तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे। मेरा नाम सैयद अनीस निज़ामी है। मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बहन की औलाद में से हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जो हुए महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे चहीते मुरीदों में से रहे हैं। छाप तिलक सब छीन ली मुँह से नैना मिला के। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह कई बादशाहों के दरबार में एडवाइज़र भी रहे हैं, क्योंकि दरबार में हर धर्म के लोग आते हैं, स्पेशली जैन लोग भी आते हैं। तो उन सब का ध्यान में रखते हुए प्योर वेजिटेरियन लंगर वीक में 4 दिन रहता है, जिसमें हम लोग प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करते कि अल्लाह चाहे नसीर को और महबूब चाहे अमीर को। ये एक ऐसा लौता तालाब है जो आज तक नहीं सूखा। आज भी दूर दूर से लोग आते हैं महबूब इलाही की बारगाह में, लेकिन अब तालाब जो है वो बंद कर दिया है क्योंकि लोग उसमें डूबने लगे थे। तो इस वजह से उसको बंद कर दिया, किसी को भी अलाउ नहीं है जी। तो बाकी यहाँ पर एक आने से पहले दिखता है, यहाँ पर लिखा है कि पहले यहाँ पर ज़ियारत कीजिए, उसके बाद जी। जैसे मैंने आपको बताया अभी, गरीब नवाज ने फरमाया था कि वहाँ आने से पहले महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में ज़ियारत करके आए। तो पहले उर्स होता है तो पहले लोग यहाँ आते हैं, फिर अजमेर शरीफ जाते हैं। उसी तरीके से ये छोटा दरबार है, पहले लोग यहाँ आते हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बहुत चहीते मुरीद रहे हैं महबूब इलाही के, तो पहले यहाँ ज़ियारत करते हैं छोटे दरबार में, फिर बड़े दरबार। एक हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का छोटा सा वाक़या है, मैं आपको बताता हूँ। एक शख्स महबूब इलाही की खानका में आया। आने के बाद महबूब इलाही से उसने कहा कि महबूब इलाही मेरी कुछ मदद कर दी है। उस टाइम महबूब इलाही के पास कुछ नहीं था। महबूब इलाही ने अपनी चप्पल उठा के उनको दे दी। उसने चप्पल ली, लेने के बाद वो रख के वो ले गया। वहाँ तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो दिल में सोचता हुआ जा रहा था, इसका मैं क्या करूँगा, मैं मदद के लिए आया था, इसका मैं क्या करूँगा। वो जा रहा था, वो एक जगह पे छाँव में थोड़ा पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ से हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह गुज़र रहे थे। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बादशाहों के दरबार में एडवाइज़र भी रहे हैं। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह ने बहुत इनामात दिए थे, जो थे बहुत ज़्यादा इनामात थे, सोना जवाहरात वगैरह। वो लेके हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह आ रहे थे, तो उनको अपने पीरो मुर्शिद की खुशबू आई। खुशबू जब आई तो वो अपने पीरो मुर्शिद की खुशबू सूंघते हुए, ढूंढते हुए वो उस आदमी तक के पास पहुँच गए। और उससे उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो उसने कहा कि मैं महबूब इलाही के पास से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास उनकी कोई चीज़ है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास ये है। तो उन्होंने वो चप्पल लेके चूमी और कहा ये मुझे दे दो, इसके बदले जितना भी सोना जवाहरात हैं सब तुम ले लो। तो वो आदमी ने कहा कि चप्पल के बदले मुझे इतने सोने जवाहरात मिला है। उसने कहा ले लो। वो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने चप्पल अपने सर पर रखी और वो लेके महबूब इलाही की खानका में आ गए। तो अब जब आने के बाद तो महबूब इलाही को सब जाहिर था। महबूब इलाही मुस्कुराए और मुस्कुरा के पूछा खुसरो मेरे लिए क्या लाए हो। तो उन्होंने अपनी टोपी में से चप्पल निकाल के महबूब इलाही के आगे पेश करी। महबूब इलाही मुस्कुराए क्या उसे कुछ कम तो नहीं दिया तुमने। तो उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब उसको दे दिया। महबूब इलाही ने फरमाया फिर भी तुमने कम दिया उसको जी। तो ऐसे आप देखें किस्से तो बहुत ज़्यादा ही हैं दोनों के, सारे को बयान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक वाक़यात अनीस भाई एक वो भी है कि उन्होंने कहा था कि जब आखिरत में अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुम क्या लेकर आए, ये वाक़या क्या है। तो उसके ऊपर महबूब इलाही ने फरमाया था कि मैं कहूँगा कि मैं खुसरो को लेकर आया हूँ। खुसरो को लेकर आया हूँ। इतनी अच्छी आवाज़, इतनी अच्छी शेर व शायरी जिसे तूतिए हिंद मलिकुश यहाँ पे आप देखें दरगाह शरीफ में जो है ना कई बादशाह भी हैं जो आराम फरमा रहे हैं। मोहम्मद शाह रंगीला और उनकी फैमिली यहाँ पे दफन है, क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी मोहम्मद शाह रंगीला जो थे वो ड्रिंक वगैरह इन सब में रही। तो उन्हें पता चला कि महबूब इलाही ने फरमाया था कि जिसको गयासपुर की मिट्टी मिल जाएगी, इस जगह का नाम गयासपुर था उस टाइम, तो जिसको गयासपुर की मिट्टी मिल जाएगी वो जन्नती हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब उनका विसाल हो तो उनको यहाँ पे दफनाया गया। और यहाँ पे आप देखें शाहजहाँ की बेटी शाहजहाँ बादशाह की जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, उनकी बेटी जहानारा बेगम, उनका भी मज़ार यहाँ पर है। वो इतनी अक़ीदतमंद थी, वो दरबार में आके अपने बालों से झाड़ू दिया करती थी जहानारा बेगम जी। तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि जब उनका इंतकाल हो, विसाल हो, तो महबूब इलाही के ख़दमों में उनकी तदफीन की जाए। तो इसलिए उनको जो है महबूब इलाही के पैथियों में उनका मज़ार है। मैं भी दिखाऊँगा आप लोगों को चल के। तो दोस्तों ये हिस्सा भी आप देख सकते हैं, ये एक और साइड का हिस्सा है। बगल में यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला की ये मज़ार है और इस साइड में आप अमीर खुसरो का ये गुंबद देख सकते हैं दूर से। तो इस तरह का ये गुंबद यहाँ से क्लियर दिख सकता है। ये जो आप देख रहे हैं मज़ारात, ये मोहम्मद शाह रंगीला और उनकी फैमिली के मज़ारात हैं यहाँ पे सारे। और उधर बैक साइड पे जालियों के पीछे की तरफ
जहान आरा बेगम का मज़ार है, लेफ्ट साइड पे, उधर आपके फ्रंट लेफ्ट साइड में वहाँ ये देख सकते सामने हैं जी। पीछे से जाकर। वो बंद है वो। अच्छा, बंद कर दिया है। अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार महबूब इलाही से मिलना चाहा, लेकिन महबूब इलाही ने मना फरमा दिया। महबूब इलाही ने फरमाया फ़कीर के घर के 2 दरवाजे हैं, बादशाह आगे से आएगा तो फ़कीर पीछे से चला जाएगा। कई बादशाहों ने महबूब इलाही को इनामात देना चाहे, लेकिन महबूब इलाही ने नहीं लिए कि बादशाह का पैसा किस तरीके का होता है, उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। एक बार खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने उसे हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि मैं आज रात में महबूब इलाही से मिलने जाऊंगा उनके जहाँ पे चिल्ला शरीफ खानका शरीफ में, और तुम उनको बताना मत महबूब इलाही को, अगर तुमने बताया तो मैं सर कलंग कर दूंगा। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से आए, और आने के बाद उन्होंने महबूब इलाही को बता दिया कि महबूब इलाही बादशाह आज रात में आपसे मिलने आएगा। तो जब वो बादशाह आया, वो आके देखता है महबूब इलाही अपनी खानका में है ही नहीं, महबूब इलाही जा चुके थे। तो वो बहुत गुस्सा हुआ, उन्होंने कहा उनसे कि तुमने बता दिया? उन्होंने कहा जी मैंने बता दिया, आपसे वो करके मैं जान से जाऊंगा, लेकिन अपने पीरो मुर्शिद से अदा करके मैं ईमान से जाऊंगा जी। तो उन्होंने महबूब इलाही को आगे बता दिया। महबूब इलाही अपनी ज़िंदगी में कभी किसी बादशाह से नहीं मिले, कई बादशाहों ने मिलना चाहा, लेकिन महबूब इलाही ने मना फरमाया। ये जो आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने बनवाई थी। ये 3 हिस्से हैं मस्जिद के। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये लेडीज़ के लिए रिजर्व्ड है। ये मस्जिद का हिस्सा मेन मस्जिद का बीच में है, जहाँ पे मर्दों की नमाज होती है, जमात होती है। और ये शुरुआत करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन कंप्लीट होने से पहले ही उनका विसाल हो गया था, तो उनके बेटे खिज़र खान और खुसरो खान ने ये कंप्लीट करवाई थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे अनीस निज़ामी साहब, और ये जो दरगाह आप देख रहे हैं ये 4 साइड का है। एंट्री बस एक ही इसमें है, लाल जाली से घेरा हुआ है। ये ऊपर में आप कंकूरे वगैरह देख सकते हैं, और ये गुंबद देखिए, इसका गुंबद जो है ये पिरामिडिकल शेप का गुंबद है। रात के टाइम जो इसका नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है, रोशनी वगैरह से बहुत तेज़ होती है। और जैसा हमने आपको बताया कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जो है बहुत सारे सुल्तानों के बीच में रहे हैं, और सुल्तानों के लिए इन्होंने जो है कई सारी किताबें भी लिखी हैं। तो ग़ुलाम वंश का हमने ऑलरेडी बता रखा आपको कि ग़ुलाम वंश में क़ैक़ाबाद के लिए उन्होंने पहली मसनवी लिखी थी, जिसका नाम है क़ुरानुस सैदान। 1290 के बाद जो है खिलजी का दौर आ गया था, और खिलजी के दौर में जो है इन्होंने किताब लिखी थी जलालुद्दीन खिलजी के लिए, जिसे हम कहते हैं मिफ्ताहुल फुतूह। इसके बाद इन्होंने किताब लिखी थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए, जिसे हम कहते हैं खज़ाइनुल फुतूह। इसके अलावा दोस्तों इनके और भी जो बेटे थे खिज़र खान, उनके लिए भी एक किताब लिखी थी। इनके बेटे जो हैं मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उनके लिए भी इन्होंने किताब लिखी थी, जिसे हम कहते हैं नू सिपेहर यानी 9 स्काइज़। इसके अलावा खिज़र खान के बारे में कहा जाता है कि खिज़र खान और देवल रानी के बीच में जो है एक ज़बरदस्त प्रेम संबंध था। तो अमीर खुसरो को उन्होंने कहा था कि हमारे लिए किताब लिखो, तो उन्होंने जो है एक किताब लिखी जिसे हम कहते हैं देवल रानी खिज़र खान। ये सारी जानकारी जो थी अमीर खुसरो के बारे में थी, और ऐसा बताया जाता है कि अमीर खुसरो ने बहुत सारी मसनवी भी लिखी थी, बहुत सारे दीवान भी लिखे थे। उन्होंने एक ज़माने में जो है 1298 में एक और किताब लिखी थी, जिसे कहा जाता है खमसा खुसरो, जो कि 5 मसनवी का कलेक्शन था। मतलाउल अनवर, शीरी खुसरो, लैला मजनू, ऐनाउल सिकंदरी और हश्त बिश्त। तो ये जो है 1298 में लिखा गया था। इसके अलावा कहा जाता है कि 1300 में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। और समय के साथ साथ हमने आपको बता दिया कि खिलजी के बेटों मुबारक शाह और खिज़र खान के लिए भी उन्होंने किताब लिखा था। और फाइनली 1325 में जो है इनका ये दुनिया से पर्दा कर गए थे, जब इनको ख़बर मिली कि इनके मास्टर यानी इनके जो हुजूर थे महबूब इलाही वो पर्दा कर गए हैं, तो वो काफ़ी गम में रहने लगे। और 1325 में कुछ समय के बाद इन्होंने भी दुनिया से पर्दा कर लिया। तो दोस्तों, ये थी पूरी अमीर खुसरो की कहानी, बचपन से लेकर के शुरुआत तक हमने आपको 3 वीडियो में डिटेल में बता दिया है। ख़ास करके यहाँ पे अनीस निज़ामी साहब जो यहाँ के इंचार्ज थे, उनके ज़रिए भी हमने आपको यहाँ पर इसकी जानकारी दे दी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप अनीस निज़ामी साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ खिलजी सीरीज़ की अगली वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।